हेलो एवरीवन। आपको पता है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो तो है वो आज से शुरू हो गई हैं और ये वीडियो जो है वो क्लास 5 के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास 5 का लेसन 1 का जो है ये चैप्टर है वाइज, जो कि अभी आपको अपने स्लाइड में दिख रहा है। ये जो लेसन है वो लिखा है एलन फिशर ने, यानी कि ये एक पोएम है और इस पोएम के पोएट है एलन फिशर। तो अब जो है हम लोग देखते हैं कि आखिर इस पोएम में दिया क्या है। Whoever planned the world was wise। कहते हैं क्या कि जिसने भी जो है इस पृथ्वी को रचा, जिसने भी इस पृथ्वी को रचने की योजना बनाई, वो बड़ा ही बुद्धिमान था। टू थिंक ऑफ लैंड एंड सीज एंड स्काई। बुद्धिमान क्यों था भाई? क्योंकि उसके दिमाग में आइडिया आया कि एक भूमि बनाना चाहिए, एक आसमान बनाना चाहिए, एक समुद्र बनाना चाहिए। इस तरीके के आइडियाज़ जो है उसके दिमाग में आए, तो वो बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्तित्व रहा होगा। टू प्लान ए सन एंड द मून दैट कुड बी मेड टू रन द वे दे शुड। यानी कि जिसने भी ये दुनिया को बनाया उसने जो है एक सूरज बनाने की योजना बनाई, एक चंद्रमा बनाने की योजना बनाई, और जो है उन लोगों को एक पथ पर, जैसे कि वो आपको पता होगा कि वे हमेशा जो है वो आपको रन करते रहते हैं, तो इसकी योजना बनाई। टू मेड टू रन द वे दे शुड, यानी कि जैसे उनको चलना चाहिए वैसे उनको चलना बताया। बट हाउ डिड ही हैव टाइम फॉर ऑल। लेकिन इतना सब करने के लिए जिसने भी ये बनाया, जिन्होंने भी ये बनाया, उनके पास टाइम इतना कहाँ से आया? उनके पास इतना समय था? द थिंग्स वी सी दैट आर सो स्मॉल। यानी कि हम देखते हैं कई सारी चीज़ें जो होती हैं वो बड़ी ही छोटी होती हैं। जैसे कि आप देखिएगा पार्क में जो फ्लावर्स होते हैं वो कितने छोटे छोटे होते हैं, या फिर जो कभी कभी बारिश होता है तो आपने देखा होगा कि बर्फ़ भी जो है साथ में गिरता है, तो वो कितने छोटे छोटे बर्फ़ के कण होते हैं, या बर्फ़ के जो है टुकड़े गिरते हैं। तो वे छोटे छोटे टुकड़े ये सब जो है प्रकृति ने ही बनाया है, और ये सारे बनाने के लिए जो है वो आपको पोएट वंडर कर रहा है कि आखिर ये बनाने वाले ने इतना सब कुछ इतनी महीनता से कैसे गढ़ा। एंड लिटिल स्पार्क्स द फायर फ्लाई सो। और देखते हो आप लोग वो जो आपको नॉर्मल सी एक कीट होती है जिसको हम लोग फायर फ्लाई बोलते हैं, जैसे कि आम बोलचाल की भाषा में उसको भगजुगनी भी बोला जाता है, जो कि आपको रात में उड़ती है तो उसके पीछे से लाइट दिखता है, ऐसा लगता है जैसे कोई टीनी लाइट जो है वो जल रहा है, और बड़ा ही वो सुंदर लगता है दिखने में। तो ये जो प्रकृति ने ये सब कुछ बनाया है ये बहुत ही ज़्यादा प्रेज़ वर्दी है, और इसके लिए जो है हम लोगों को प्रकृति का आभार व्यक्त करना चाहिए। यहाँ पे जो है आपका ये पोएम ख़त्म हो जाता है। अब आप ये इस वीडियो को पॉज़ करके इस पोएम को क्या कीजिए, अपने कॉपी में उतार लीजिए और आप इसको याद कीजिए आज पूरा दिन। आज आपका यही होमवर्क है। जिन लोगों के पास किताब है उनको उतारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों के पास किताब नहीं है वो वीडियो को पॉज़ करके पोएम को उतार लें और अच्छे से इसको याद कर लें। वीडियो को पॉज़ करके ही उतारिएगा, क्योंकि मैं फिर आगे बढ़ जाऊँगी तो आपको ऐसे चलते हुए वीडियो में उतारने में परेशानी होगी। इस वीडियो में जो हार्ड वर्ड्स हैं उसको मैं बता देती हूँ आप लोगों को एक बार। जैसे कि यहाँ पे फ्लेक्स दिए हुए हैं। फ्लेक का मतलब होता है आपको छोटे सा जो परत होता है उसी को हम लोग फ्लेक्स कहते हैं। स्पार्क का मतलब होता है जो आपको त्वरण, छोटा सा जो आपको चमक उत्पन्न होता है ना थोड़ी देर के लिए, उसी को हम लोग स्पार्क कहते हैं। किसी चीज़ से अगर थोड़ी देर के लिए कोई चमक उत्पन्न होता है दैट इज़ कॉल्ड स्पार्क। जैसे कि बिजली चमकती है, या फिर जो है कभी किसी इलेक्ट्रिक पोल पर कोई दुर्घटना होने के कारण वायर वगैरह में आग लग जाता है तो वहाँ पे आपको स्पार्क देखने को मिलता है। या फिर जो वो लोहा वगैरह का काम करते हैं लोग, वेल्डिंग वगैरह के, उनके दुकान पे भी अक्सर ही स्पार्क देखने को मिलता है जब वे लोग जो है आपको अपना काम कर रहे होते हैं। फायरफ्लाई जो होती है वो आपको एक प्रकार की कीट होती है जो कि आपको ल्यूमिनस होती है। ल्यूमिनस बोलते तो प्रदीप्त, जिनमें से प्रकाश निकलता है। इसका ये वर्ड या फिर क्वेश्चन सर जो भी मैं बता रही हूँ वो आपको उतारना नहीं है, वो मैं बस समझाने के लिए बता दे रही हूँ। इसका जो भी लिखा हुआ मटेरियल है वो आपके घर पे पहुँच जाएगा लिखा हुआ। मैं सिर्फ समझा दे रही हूँ यहाँ पर ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। पोएम सिर्फ उतार लीजिएगा, क्योंकि पोएम जो है किताब आपके पास अगर नहीं होगा तो उतारना ज़रूरी है, क्योंकि याद करना है आपको। तो और याद बिल्कुल एकदम सबको करना है, किसी को भी बहाना नहीं बनाया कि मैं इस वजह से याद नहीं किया, उस वजह से याद नहीं किया। आपने लॉकडाउन में बहुत मस्ती किया है तो अब आपको थोड़ा पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाना चाहिए। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर के बारे में भी आप लोग को हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। जब आप ये वाला अपना पेज पलटिएगा अपने बुक का फर्स्ट स्लाइड, तो आपके सामने जो है ये वाला पेज आएगा, ठीक है। इसमें जो है इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है।
यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिलता है, हु वॉज द वन हु प्लान्ड द वर्ल्ड। ज़रा बताइए तो वो कौन है जिसने जो है इस पूरी दुनिया का योजना बनाया। तो किसने बनाया, गॉड ने बनाया या फिर नेचर ने बनाया। वाई डिड ही प्लान द सन एंड द मून, यानी कि उन्होंने जो है सूर्य और चंद्रमा बनाने की कल्पना क्यों की, उन्होंने ऐसी योजना क्यों बनाई कि भाई एक सूर्य होना चाहिए और एक चांद होना चाहिए। तो इसलिए बनाया ताकि जो है हम लोग का धरती पर टेम्परेचर बैलेंस बना रहे, हम लोगों को प्रकाश भी मिले और हम लोगों को जो है ज़्यादा धरती गर्म भी ना हो, इसके लिए जो है उन लोगों को प्रॉपर तरीके से मूव करना सिखाया ताकि जो है बैलेंस बना हुआ रहे नेचर में उन दोनों का। व्हाट आर द स्मॉल थिंग्स ही मेड, कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उन्होंने बनाए हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें ईश्वर ने क्या क्या बनाया, छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए हैं, छोटे छोटे कीटों को बनाया है, छोटे छोटे बर्फ़ जो स्नो फ्लेक्स गिरते हैं बारिश के समय वो बनाए हैं, या फिर फायर फ्लाई का एग्जाम्पल आपने देखा पोएम में वो भी बनाए हैं। इसके अलावा जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट फ्यू लाइन्स अबाउट द वन हु प्लान द वर्ल्ड। ज़रा जिन्होंने भी इस पृथ्वी का निर्माण किया है, इस सृष्टि का निर्माण किया है, उसके बारे में जो है आप लोगों को कुछ लाइन्स लिखने हैं, यानी कि गॉड के बारे में कुछ लाइन्स लिखने हैं। तो गॉड के बारे में जो लाइन्स आप अपने मन से भी सोच सकते हो या फिर अगर मैं आपको बताऊं तो ईश्वर जो है वो क्या है, सुपीरियर है टू ऑल, ही इज सुपीरियर, द गॉड इज सुपीरियर टू ऑल, क्योंकि उन्होंने जो है पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया, ही हैज़ क्रिएटेड द यूनिवर्स स्मॉल क्रिएचर्स। और इसीलिए जो है हम लोगों को उनके प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए, उनके प्रति जो है हमें अपना आभार व्यक्त करना चाहिए। अब देखिए कंप्लीट द सेंटेंस दिया हुआ है, तो ये जो कंप्लीट द सेंटेंस यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, ये इसको आपको क्या करना है कि पहले चैप्टर को मेमोराइज कर लेना है, चैप्टर नहीं पोएम को, कि पोएम को पूरा आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और उसके बाद जो है यहाँ पर जो भी आपको भरने के लिए दिया गया है उसी में से आपको भरना है। ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन मैं आपको समझा देती हूँ, जिनके पास किताब है वो अभी ही टिक कर ले, और जिनके पास किताब नहीं है वो जब किताब आ जाएगा तो आपको लेकर और वापस से वीडियो को प्ले करके और फिर से टिक मार लेंगे। देखिए, टू थिंक ऑफ डैश एंड स्काई, सी एंड स्काई, यानी कि क्या चीज़ के बारे में जो है सी और स्काई के बारे में बनाने वाले ने क्या किया, तो उन्होंने जो है लैंड, सी और स्काई के बारे में सोचा, तो यहाँ पे लैंड किया गया, आप टिक मारिएगा। इसके अलावा जो है उन्होंने क्या क्या बनाया, तो एक मून बनाया और एक सन बनाया, तो सन पे भी आप टिक मारिएगा, पोएम में दिया हुआ है सन इस लाइन में। इसके अलावा द लिटिल स्पार्क्स द डैश शो, लिटिल स्पार्क्स कौन शो करती है, फायर फ्लाई शो करती है, तो इसमें फायर फ्लाइज के आगे जो है आप टिक मारिएगा। यहाँ पर जो है आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, इस पोएम में से ही उठाकर आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, जैसे कि प्लान्ड है, ठीक है। तो ज़रा देखिए, तो प्लान्ड का नहीं, ज़रूरी नहीं है कि इस पोएम में इस चैप्टर में दिया तो नहीं है, लेकिन इसको आपको खुद से भी बना सकते हो, जैसे कि प्लान्ड है, ठीक है। तो प्लान्ड है तो इसका क्या बन जाएगा राइमिंग वर्ड, लैंड, LAND। कुड है तो कुड का क्या बन जाएगा, शुड। ही है तो ही का क्या बन जाएगा, शी। पार्क्स है तो पार्क्स का स्पार्क्स हो जाएगा राइमिंग वर्ड, स्पार्क्स इस चैप्टर में दिया हुआ है। वाइज का क्या हो जाएगा, वाइज का अगर राइमिंग वर्ड मैं बोलूँ तो राइस हो सकता है, राइस RICE, या फिर फ्लाइज हो सकता है, FLIES, फ्लाइज मतलब मक्खियाँ। ऑल का अगर राइमिंग वर्ड बोलूँ तो ऑल का राइमिंग वर्ड हो जाएगा स्मॉल। शो का हो जाएगा स्नो, SNOW। लिटिल, लिटिल का क्या हो जाएगा, ब्रिटल, BRITTLE, ब्रिटल मतलब बहुत ही नाजुक चीज़ होता है, तो ब्रिटल हो सकता है इसका राइमिंग वर्ड। ऐसे ही जो है आप इसका राइमिंग वर्ड लिख सकते हो, हालांकि अभी अब अगर आप लिख पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो इसका रिटेन भी जो है वो आपके घर पे ऐसे भी पहुंच जाएगा। और लास्ट जो है इस पेज के अगले पेज में ये वाला पेज आपके सामने है, जिसमें जो है आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे कि प्लान्ड, किसी ने जो है योजना बनाई, तो प्लान्ड से क्या आप सेंटेंस बना सकते हो, माई टीचर प्लान्ड मी टू टीच ऑनलाइन। देखिए ये बहुत ही प्रैक्टिकल बन गया सेंटेंस। इसके अलावा थिंक है, तो थिंक जो वर्ड है उससे आप क्या सेंटेंस बना सकते हो, तो थिंक से हम बना सकते हैं, आई थिंक वी शुड स्टार्ट ए कंपाउंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन ऑर्गेनिक वे। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, छोटा हल्का फुल्का सेंटेंस भी आप बना सकते हो, वी शुड थिंक अबाउट इन्वायरमेंट, इतना ही काफ़ी है। स्काइज है तो बर्ड्स फ्लाई, गॉड हैज़ प्लान टू मेड स्काइज, ये भी सही है। फ्लेक्स है तो लिटिल फ्लेक्स ऑफ स्नो आर फॉलिंग डाउन विद रेन, ये बना सकते हो आप। यहाँ इसमें जो है आपको इन्वर्टेड कॉमा वगैरह पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह डालने हैं, तो ये सब जो है आपको रिटन में मिल जाएगा। अभी मैंने एक्सरसाइज आपको करवा दिया है, ये सब ग्रामर का पार्ट है, तो ग्रामर का पार्ट भी जो है वो आपको हो जाएगा
ऑफलाइन जो आपका जाएगा नोट्स उसमें। अभी फ़िलहाल आपको करना यही है कि आप इस पोएम को अगर आपने अभी तक नहीं उतारा है तो फिर से वीडियो को पॉज़ करके उतार लीजिए और इसको आप पूरा अच्छे से याद कर लीजिए। यही आपका होमवर्क है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घर पे रहिए, सेफ़ रहिए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।